नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंह से लार निकलना, एक्सेसिव सलाइवेशन, ड्रूलिंग या हाइपर सलाइवेशन के बारे में। मुंह से लार एक ग्लैंड के कारण निकलती है जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। दिन के समय लार को व्यक्ति निगल लेता है, लेकिन नींद में नसों के शिथिल होने के कारण यह लार सीधे मुंह से बाहर निकलने लगती है। अगर व्यक्ति को सांस की ऊपरी नली में संक्रमण हो जाए तो यह संक्रमण सांस लेने और निगलने जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाइपर सलाइवेशन या एक्सेसिव सलाइवेशन, ड्रूलिंग के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इसके कारण क्या क्या है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय उपाध्याय, मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल योर लाइफ योर वे पर। दोस्तों, अक्सर कई लोग रात को सोते समय मुंह से लार निकलने की शिकायत करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे एक्सोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है। मुंह से लार निकलने की समस्या सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि वयस्कों में भी देखने को मिलती है। यूँ तो मुंह में लार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाने पीने की बैड हैबिट, किसी वस्तु या दवा से एलर्जी होना, मानसिक टेंशन होना, ड्रग्स या अल्कोहल लेना, नींद की कमी या फिर किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। दिन में जागते समय की तुलना में सोते समय लार का अधिक निर्माण होता है। आइए जानते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से सोते वक्त मुंह में लार बनने लगती है। अक्सर देखा गया है कि यह समस्या दांत निकलने वाले बच्चों में ज़्यादा होती है, या फिर जिनमें मांसपेशियों या तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई समस्या होती है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, तो उनमें एक्सेसिव सलाइवेशन होता है या ड्रूलिंग होता है। दिन के समय लार को व्यक्ति निगल लेता है, लेकिन नींद में नसों के शिथिल होने की वजह से लार सीधे सीधे मुंह से बाहर निकलने लगती है। आइए बात करते हैं इनके कारणों की। तो सबसे पहला कारण है गलत पोजीशन में सोना। जब भी कोई छाती के बल सोता है या उल्टा सोता है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोन पोजीशन भी कहा जाता है, ऐसे सोता है, अब मुंह में बनने वाला लार ग्रेविटी के कारण मुंह से बाहर निकलने लगता है। जब भी आप सीधे पीठ के बल या सुपाइन पोजीशन में सोते हैं तो लार बनती है और अपने आप गले से नीचे उतरकर पेट में चली जाती है। दूसरा कारण आता है साइनस इन्फेक्शन। अगर व्यक्ति को सांस की ऊपरी नली में संक्रमण हो जाए, ये संक्रमण सांस लेने और निगलने जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से लार मुंह में जमा होकर बहने लगती है। दोस्तों, सेकेंड सबसे कॉमन कॉज आता है गैस्ट्रिक एक्यूमुलेशन या पेट में गैस बनना। जब भी आपको हाइपर एसिडिटी होती है तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस के कारण एक्सेसिव सलाइवेशन होता है और यह ड्रूलिंग का एक कारण बनता है। थर्ड कारण आता है टॉन्सिलाइटिस या गले का इन्फेक्शन। गले के पीछे टॉन्सिल्स ग्रंथि मौजूद होती है। इस ग्रंथि में सूजन आने के कारण गले का रास्ता छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से लार गले के नीचे नहीं उतर पाती और मुंह से बहने लगती है। नेक्स्ट कॉमन कॉज आता है एलर्जी। आपको यदि किसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है या किसी कपड़े से, किसी डस्ट से, केमिकल से एलर्जी है, तो यह भी एक्सेसिव सलाइवेशन का एक कारण हो सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होता है, जैसे एल्जाइमर डिसीज़ का कोई मेडिकेशन होता है या साइकेट्रिक डिसीज़ के कुछ ऐसी दवाइयाँ आती है जिसके कारण भी हाइपर सलाइवेशन होता है, ड्रूलिंग होता है। नेक्स्ट कॉज आता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक तरह की बीमारी होती है। जब भी कोई व्यक्ति सोता है, उसे रात में सोते सोते सांस लेना भूल जाते हैं या सांस रुक जाती है, तो इसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। यह एक गंभीर बीमारी होती है जिसका निदान करना बहुत जरूरी होता है। इसके कारण भी एक्सेसिव सलाइवेशन या लार टपकने का एक कारण हो सकता है। दोस्तों, कई प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी या कई प्रकार के अन्य मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं जिसके कारण एक्सेसिव सलाइवेशन होता है या ड्रूलिंग होती है ड्यूरिंग स्लीपिंग। अगला कारण आता है कैंसर। कई प्रकार के ओरल कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड का ही कैंसर हो गया हो तो इसमें एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, या आप रेडिएशन थेरेपी पे हो तो भी सलाइवेशन ज़्यादा हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस ड्रूलिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपका स्लीप पैटर्न सही करना है। यदि आप प्रोन पोजीशन में या उल्टा लेटते हैं या साइड वाइज लेटते हैं तो आपको सीधा लेटना है, सीधा सोना है। दोस्तों, हाइपर सलाइवेशन या ड्रूलिंग को सही करने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि इसका कारण क्या है। जैसा कारण होगा वैसा ही इसका ट्रीटमेंट होगा, वैसा ही निदान होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डिसीज कंडीशन के कारण से अगर ये हो रहा है तो पहले उस डिसीज का आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। जैसे
बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, स्लीप एपनिया, ओरल कैंसर, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन, किसी प्रकार का ओरल इन्फेक्शन हो रहा है तो एक्सेसिव सलाइवेशन का कारण हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार का ओरल डिवाइस भी आता है जो रात को सोते वक्त मुंह में रख सकते हैं, जिससे आपका सलाइवेशन कम हो जाता है। ये सब उपाय करने के बाद में भी अगर हाइपर सलाइवेशन रहता है या आपको ऐसा लगता है कि आपके सलाइवरी ग्लैंड से इतना लार आता है कि आपको बहुत परेशान कर देता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, तो लास्ट ऑप्शन होता है सलाइवरी ग्लैंड का रिमूवल। यह एक सर्जरी होती है जिसमें सलाइवा पैदा करने वाली, लार पैदा करने वाली ग्रंथि को ही हटा दिया जाता है। इस सलाइवरी ग्रंथि को हटाने के अपने दुष्प्रभाव होते हैं जो कि हाइपर सलाइवेशन से ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको हाइपर सलाइवेशन होता है या मुंह से लार टपकती है, आपको अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए। यह एक बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। होम्योपैथिक पद्धति में इसका बहुत सटीक इलाज होता है, बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट की अपेक्षा होम्योपैथिक का इस पर काफ़ी जल्दी असर होता है। बच्चों में यदि डेंटिशन के कारण हाइपर सलाइवेशन हो रहा है तो बायोकेमिक 21 टैबलेट दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको हाइपर सलाइवेशन या मुंह से लार निकलने की समस्या है तो आज ही अपने होम्योपैथिक फिजिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। यह एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, इसे जल्द से जल्द कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा। इसी प्रकार जुड़े रहिए, इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे मेरे चैनल पर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।